हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चिल्ड्रन पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 39। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम है हम लोग का। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, मेरा यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में देख रहे हो, मेरा स्क्रीन में ऑलरेडी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है पाइथागोरस थ्योरम है, तो चलो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि बेसिकली मैथ्स में हम लोग को करना क्या है, एक्चुअली फॉर्मूला को लर्न करना है, फॉर्मूला को अप्लाई करना तक सीखना होता है। बाकी सारे जो है प्रैक्टिस करना होता है। तो जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा ही आउटकम्स होगा, उतना अच्छा ही रिजल्ट आएगा हम लोग का। चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे देखो देखो पाइथागोरस थ्योरम ये है कि अगर ये वीडियो बनाने के लिए ना इतना सारा यहाँ पे रहता है कि लिखने का जगह नहीं रहता है। मतलब क्या क्या करना पड़ता है अगर तुम्हारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं हो तो। मतलब एक अलग सा एक प्रिपरेशन करना होता है कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसीलिए कितना अच्छे से हम दिखा पाए। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड होता है तो फटाफट से कर देते, नहीं तो बुक हाथ में लेके उतना नहीं होता है ना। चलो फिर ये पॉइंट आ नहीं रहा। अच्छा, ये खुला हुआ था। चलो फिर देखो यहाँ पे अब शायद दिख रहा होगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम ये है कि ये सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही कर सकते हैं और कोई भी टाइप का ट्राइंगल में नहीं लगेगा। ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। करना क्या है, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है हम लोग का ABC, तो फिर हम लोग क्या सोचेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का इसको क्या नाम है, इसका नाम है पर्प नाम से हम लोग बोलते हैं। हम बोलते हैं एक्चुअली पर्प मतलब परपेंडिकुलर हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ये जो है हम लोग का बेस हो जाता है BAC और ये हम मेरा नाम है हाइपो, है ना, हाइपोटेन्यूस। ठीक। अच्छा अब देखो अगर ऐसा सीक्वेंस पे रहता है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड में जो साइड रहता है इसको कहता है हाइपोटेन्यूस। ये हम लोग का प्रीवियस नॉलेज है, ये हम लोग को पता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है ये भी हाइपोटेन्यूस होता है। मतलब हाइपोटेन्यूस क्या क्या होता है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड में रहता है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होगा कि AB BC एंड CA में AC विल बी द लार्जेस्ट। मतलब क्या है, लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल is called hypo। मतलब हाइपोटेन्यूस किसको कहता है, लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। अब देखो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये दो कंसेप्ट, इतना ही कंसेप्ट बनेगा। अब लास्ट जो कंसेप्ट है फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है AC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन अगर तुम्हारा फॉर्मूला ऐसे लर्न किए हो तो बेटा ये रॉन्ग है, ऐसे लर्न मत रखो। कैसे लर्न रखना है, लर्न ऐसे रखना है कि हाइपो का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ऐसे लर्न किए हो तो ये करेक्ट मेथड है। हमेशा ऐसे लर्न करना है, वैसे नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर अब बनाते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, लैडर जो है 13 मीटर लॉन्ग है, रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। देखो ये एक वर्टिकल वॉल है, ठीक, इसके ऊपर एक लैडर ऐसे रखा हुआ है और ये जो है लैडर जो है ये 13 मीटर लॉन्ग है। अब क्या, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द, 5 मीटर दूरी पे है ये, तो फिर चलो फिर यहाँ पे 5 मीटर कर दो, 5 मीटर दूरी पे है ये फुट ऑफ द वॉल से, ये फुट ऑफ द वॉल है। अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड, मतलब अदर एंड ढूंढना है, डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब अदर एंड मतलब क्या है, ये वाला, ये लैडर का पहला एंड है ग्राउंड लेवल का, ये दूसरा एंड है। तो इस एंड के मतलब ये वाला हम लोग को ढूंढना है। क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है हम लोग का, फॉर्मूला है पाइथागोरस, है ना, हाइपो स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब लगा दो यहाँ पे 13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर तो नहीं है, वहां पे क्वेश्चन मार्क है।
क्वेश्चन मार्क में कुछ पार्ट पे लिख दो, पार्ट का स्क्वायर प्लस बेस जो है 5, तो यहाँ पे 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर पुट करो, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, लिख दो माइनस 5 5 25 दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है ये कितना आता है 144 आता है, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट ओवर 144, कितना आता है बेटा 12 आता है, तो 12 इक्वल्स टू पर्प, तो यहाँ पे और लिखना मत भूलना, जब इक्वेशन लिखते हैं तब हम लोग और लिखते हैं हमेशा, तो ये लिख के रखना। अब देखो ये वाला 12 क्या हो गया पार्प, दैट मीन्स परपेंडिकुलर जो है ये 12 है, तो फिर पार्प दैट इज इक्वल्स टू 12, तो ये ही हो गया हम लोग का आंसर, मतलब हाइट ऑफ द अदर एंड ऑफ लैडर टू द ग्राउंड इज कितना 12। अब यूनिट क्या है, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग का यूनिट मीटर में है, तो मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। चलो फिर 2 में चलते हैं। 2 में देखो क्या है, बताया गया है कि अ मैन गोज 40 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे ना ऐसा टाइप का बना लेना, एक प्लस साइन जिसका ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ, राइट में होता है ईस्ट, लेफ्ट में होता है वेस्ट, जैसे हम लोग ज्योग्राफी में सीखे हैं ना वैसा ही टाइप का, कोई दूसरा वाला मत सीखना, जैसे हम लोग एग्जैक्टली जैसे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, राइट वाला जो है ईस्ट, लेफ्ट वाला जो है वेस्ट, ऐसा ही एक प्लस साइन बना लो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि अ मैन गोज 40 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, तो 40 मीटर नॉर्थ पे गया है, लिख लो यहाँ पे 40। अब देखो देन 50 मीटर ड्यू टू वेस्ट, मतलब यहां से वेस्ट में गया है, मतलब इधर गया है, यहां से वेस्ट में गया है, कितना गया है 50 मीटर, यहाँ पे लिख लो कि 50 मीटर, यहाँ पे 40 मीटर। चलो फिर ठीक है, फाइंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस ढूंढने के लिए बोल रहा है, दैट मींस ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे हाइपो का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर कितना होता है उसको हाइपो ही रख दो, परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर किसको बेस लेना है वो समझना ही नहीं है, किसी एक को भी ले लो, क्योंकि बेस या फिर परपेंडिकुलर जो भी हो जाए 90 डिग्री के साथ है, तो मतलब किसी एक को लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तुमको बताना भी नहीं है इसको हम लोग परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इसको हम लोग बेस ले रहे हैं, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, 40 का क्या स्क्वायर होता है 1600। नहीं बेटा मेरा लर्न नहीं है, हम कैसे किए 50 इंटू 50 है, तो 5 5 25, 2 0 को ऐसे ही पुट कर दिया, यहाँ पे 40 इंटू 40 है, तो फिर 4 4 16 लिखा और 2 0 को ऐसे ही पुट कर दिया, मल्टीप्लाई के टाइम ऐसे हम लोग कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2500 और 1600 ऐड करो, यहाँ पे 0 0 0 0, तो फिर 2 0 आएगा, 25 के साथ 16 को ऐड करो, 25 प्लस 10 कितना होता है 35 एंड देन प्लस 6 करो अगेन कितना हो जाता है 41 हो जाता है ना, तो 4100, तो सही के 5 6 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 1 4, तो 4100। अब देखो ये h स्क्वायर इक्वल टू 4100 आ रहा है, तो फिर h इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो, h इक्वल्स टू डेसिमल में आएगा, तो फिर h इक्वल्स टू रूट ओवर 4100। अब देखो रूट ओवर 4100 का तो रूट होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा h इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 41 इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो 41 इंटू 100, तो फिर रूट ओवर 41 इंटू ये 100 का तो रूट होता है बेटा, तो 10 करके रख दो, तो रूट ओवर 41 इंटू 10, तो रूट ओवर 41 हम लोग का कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे दो टाइप का मेथड है रूट ओवर 41 निकालने का, हम बहुत ध्यान से बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, और बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना है, बस तुम्हारा कंसंट्रेशन का जरूरत है बेटा, यू नीड टू पे योर अटेंशन ओनली। अब देखो तुम लोग जब सम्स करोगे तो ऐसा कुछ नंबर्स आएगा जिसका रूट नहीं आएगा, प्रॉपर रूट नहीं आएगा, जैसे कि रूट 72। तो इसका दो मेथड हम दिखाएंगे, इसका नियरेस्ट दो वैल्यू लो, मतलब जिसका स्क्वायरिंग है, तो फिर उसको क्या करना है, इसको ना ब्रेक करो, ठीक है। किसमें ब्रेक करेंगे,
बस इसी में ब्रेक करना है। तो 72 जो है नियरेस्ट क्या है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ठीक है, तो इसका दो आंसर हम दिखाएंगे, एक इसमें एक इस यहाँ पे। तो देखो आइदर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, आइदर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कि 64 प्लस 8, ठीक। तो 64 प्लस 8 मतलब ये तो इसका तो हो जाएगा। तो इसका होने से क्या होगा, हम लोगों को ये ना तुम लोग रफ में करना, फेयर में ये नहीं करना। तो 64 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 8 प्लस, और यहाँ पे क्या करना है, ये जो 8 है ना, ठीक है, ये जो 8 है ना, ये 8 रखो यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो नंबर है इसको डबल करो, इसको डबल करो। तो डबल करेंगे तो क्या होगा 8 इंटू 2, ठीक। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 8 प्लस 8 बाई 16, ठीक। तो मतलब यहाँ पे काटा कुटी होके 2, तो मतलब 8 प्लस 1 बाई 2 आ रहा है। अब यहाँ पे एलसीएम करो तो आएगा 2, 8 टू 16 प्लस 1 विच इज 17 बाई 2। अब 17 बाई 2 को अब क्या होता है, देखो 8.5 आएगा। तो ये जो है हम लोग का नियरेस्ट वैल्यू आ गया। एग्जैक्ट अगर तुम कैलकुलेटर में करोगे तो देखोगे कि ये √72 जो है कैलकुलेटर में आ रहा है 8.4, ठीक है, 8.485 ऐसा करके। तो हम लोग का 8.48 जो है, तो अप्रोक्स वैल्यू क्या आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। तो ये एक मेथड है हम लोग का सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो ये क्या हम ये 8 से ही लेंगे तभी होगा क्या, उल्टा साइड से नहीं होगा, हाँ जरूर होगा। चलो चेक करते हैं। तो ये जो है एक फर्स्ट मेथड, ये जो है सेकेंड मेथड। एक ध्यान से देखो थोड़ा सा, यहाँ पे रूट जो है ये 9 स्क्वायर लेंगे, तो 9 स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोचो कि यहाँ पे 81 ले सकते हैं और 81 से माइनस कर सकते हैं हम इसको 72, कितना यहाँ पे कौन बैठेगा, देखो 72 प्लस 8 होता है क्या 80, एक और बढ़ा दो तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है सेकेंड मेथड, मेथड नंबर 2, ठीक है। ये है मेथड नंबर 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो ये जो है ना √81 माइनस 9, तो यहाँ पे हम क्या इसका रूट कर दिया था, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 9 माइनस, यहाँ पे 9 था तो 9 बिठाएंगे और नीचे इसका डबल, अब यहाँ पे जो नंबर है इसका डबल करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो 9 है, तो फिर 9 इंटू 2, ठीक। तो अब देखो इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 इंटू 2 कितना होता है 18 होता है कि नहीं, 18 होता है। तो 9 बाई 18, ठीक। तो देखो यहाँ पे काटा कुटी करो तो क्या होता है 1/2। तो देखो 9 माइनस 1/2, तो 9 माइनस 1/2 मतलब 0.5, तो 9 माइनस 0.5 क्या होता है 8.5। तो देख रहे हो इक्वल आ रहा है कि नहीं, समझ में आया। देखो तुम प्लस से भी कर सकते हो, माइनस से भी कर सकते हो। चलो एक और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि √50 लेना है, ठीक है। √50 का क्या होगा, पहले हम प्लस में करते हैं, तो यहाँ पे भी प्लस में किया था, यहाँ पे भी प्लस में करते हैं। तो चलो करते हैं कि √50 जो है, तो नियरेस्ट कौन सा होता है 7 स्क्वायर 49, तो एकदम नियरेस्ट आ रहा है तो 7 स्क्वायर ही ले लो। तो 7 49 7 नहीं लेंगे, 49 प्लस क्या लेंगे 1, ठीक। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा एकदम नियरेस्ट लेना। अगर यहाँ पे क्या नियरेस्ट हमको दिख नहीं रहा था तो इसीलिए दोनों से ही दिखाया, ठीक है। तो दोनों से ही होगा, यहाँ पे भी दोनों से ही होगा, ठीक है, लेकिन हम प्लस से दिखा रहे हैं क्योंकि नियरेस्ट है इसीलिए। तो यहाँ पे देखो √49 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे रूट ओवर नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे तो 49 है, ठीक है। तो 49 मतलब क्या है 7 है, तो यहाँ पे लिख दो कि 7, ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिख दो कि 7, तो 7 प्लस ये जो 1 है, तो हम लोग 1 लिखेंगे और नीचे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है 7 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, देखो 7 जो है तो 7 आएगा, तो 7 प्लस ये 1/14 आएगा, है कि नहीं, 7 प्लस 1/14। अब इसको कैलकुलेट करो तो क्या होगा, यहाँ पे 14 आएगा, तो 14 7 से कितना होता है 98 होता है, तो 98 प्लस 1 तो क्या होगा 99/14। तो फिर से क्या होगा, देखो 14 7 से 98 होता है, फिर आता है 1 तो नहीं जाता है 0, ठीक है। तो फिर 7.0 आ जाएगा, 07 आएगा नॉर्मली अगर डिवाइड करोगे तो 7.07, तो नियरेस्ट आ गया। अब अगर √50 का तुम कैलकुलेटर से निकालते हो तो कितना आएगा, चलो देखते हैं। देखो यही आएगा अराउंड 7.071 ऐसा कुछ ही आएगा, ठीक है, चेक करके देख सकते हो, ठीक है।
अच्छा तो ये तो हो गया √50, तो ये हुआ 2 नंबर का। अब चलो एक और, ये जो है ना ये एक मेथड है, ठीक है, एक टाइप का मेथड है। बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना, नियरेस्ट वैल्यू लेना है और उसको डिनोमिनेटर पे प्लस करना है, ठीक है। मतलब यहाँ इसमें एक और बार समझा देते हैं, समझ में आया? धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे चेक करना, ठीक है, धीरे धीरे आगे जाओ। प्लस से भी हम लोग कर सकते हैं, माइनस से भी हम लोग कर सकते हैं। एक और बार समझाते हैं, ठीक से देखो। यहाँ पे जो नंबर है इस नंबर को ब्रेक करना है, किससे? एक नंबर होगा एकदम नियरेस्ट वैल्यू, दूसरा नंबर जो होगा जो बचा हुआ नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे नियरेस्ट स्क्वायरिंग वैल्यू क्या आया था 49, तो हम यहाँ पे 49 लिखते हैं, +1 तो 50 होता है। फिर यहाँ पे 49 का रूट क्या होता है 7 होता है। फिर प्लस करके 1/1, मतलब ये जो है दिस बाई ये नीचे 7 × 2, मतलब ये जो नंबर है इसका डबल हमेशा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। तो मतलब तुम डायरेक्टली जब एग्जाम में करोगे तो डायरेक्टली इससे यहाँ पे तुम आ सकते हो, ठीक है। तो ये एकदम जल्दी करने का यहाँ पे, क्योंकि तुमको दिस इक्वल्स टू दिस क्या है ये सब कुछ जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक और हम लेते हैं √1 अब देखो, अब देखते हैं कि ये नंबर जो है डेसिमल से होगा कि नहीं होगा। तो √112.5 लेते हैं इक्वल्स टू, देखो 112 नियरेस्ट मेरा क्या है 10 का स्क्वायर है, तो 10 10 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा था, इसको ब्रेक करना है। तो पहला काम है ब्रेक करना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 प्लस क्या करना है 12.5, तब ना जाके ये 112.5 आता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अब देखो दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 पुट करेंगे, प्लस यहाँ पे 12.5 है 12.5 पुट करो, और नीचे डिवाइडेड बाई दिस इंटू 2 करना है, 2 × 2 करना है। वही कर रहे थे, ये मल्टीप्लाई है, हाँ ये डॉट मतलब मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट उठाओगे, नीचे 0 ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा 5 से काटाकुटी करो, मतलब 25 से सीधा कर लेते हैं। तो 25 5 जा होगा, तो 25 8 जा होगा, ठीक। अब क्या है यहाँ पे एलसीएम करो, तो नीचे क्या आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 10 × 8 80 + 5 विच इज इक्वल्स टू 85/8। अब 85/8 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, देखो चेक करो, 8 1 = 8, फिर नहीं जाएगा 0, फिर पॉइंट, फिर क्या होगा 8 6 = 48, तो 10.62 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और भी आएगा। अब चलो ये रूट को चेक कर लेते हैं, √112.5 चेक करो कैलकुलेटर में कितना आता है, 10.625। देखो नियरेस्ट वैल्यू एक आ रहा है ना, समझ में आया? मेथड समझ में आया? हाँ ठीक है। अब ऐसे करके कुछ एक और भी तुम ले लो, खुद से ले लो, ठीक है, और खुद से लेके समझ में, खुद से लेके सॉल्व कर लो। अब तुम शॉर्ट में कितना शॉर्ट में करोगे, अगर एग्जाम में करोगे तो और भी तुम शॉर्ट में, यहाँ पे इतना सारे लिखना नहीं है, वो बस हम एक ही सम दिखाएंगे। अब देखो एग्जाम में हम लोगों का बहुत हड़बड़ी रहता है, तो जो 3 वहां पे लिया था ना वही 3 लेते हैं। क्या क्या लिए थे, √72 लिया था, और एक क्या लिया था √50 लिया था, और एक क्या लिया था √112.5 लिया था। अब देखो कितना जल्दी फटाफट करेंगे। यहाँ पे क्या है 72 है, तो इसको कैसे ब्रेक करना है 64 में ब्रेक करना है, तो 64 दिख रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 8 पुट करो, प्लस, तो यहाँ पे 64 प्लस यहाँ पे क्या होता है 8, तो 8 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे काटाकुटी करके 0.5, तो हमको मन में ही कर लेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली तुम प्लस कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.5, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हाफ है, ठीक है, क्योंकि यह हाफ है तो ये 2 × 16 होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली 8 + 8.5 हम लिख सकते हैं। अगर जब यहाँ पे हाफ होगा ना तो डायरेक्टली प्लस कर सकते हो। ये और भी इजी मेथड है, मतलब एक टाइप है दिस, ये मेथड का ही एक और टाइप है, ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हड़बड़ी में, मतलब अगर तुमको जल्दी करना है, ठीक है। अब देखो ये 50 का क्या होगा, हम क्या बताया था 49, तो 49 + 1 आ रहा है, तो 49 का मतलब क्या है 7 7 = 49, तो नियरेस्ट को दिमाग में कर लो, 7 7 = 49 + 1, तो 49 का क्या आएगा 7 7 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 बाई यहाँ पे हाफ मत कर देना, इसका डबल, किसका डबल, ये 7 का डबल, तो यहाँ पे क्या होता है 14, ठीक है, तो प्लस करके ये 14 हो रहा है, तो 1/14 कितना होता है वो हमको अब करना है, लेकिन वो हमको पता नहीं है तो छोड़ दो। अब यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा नीचे 14 होगा, 14 7 से कितना होता है 98 होता है, प्लस 1 दैट इज 99/14 होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, किससे 14 कितना जा होता है 14 7 जा यहाँ पे ही किया, तो 14 7 जा 98 होता है, तो 7 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 पॉइंट और नहीं जाएगा 0, तो 7.0 लगभग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे 112, तो हम लोग का क्या है 10, तो 10 प्लस 12.5 था, तो 12.5 डिवाइडेड बाई, क्योंकि एडेड अप करना है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या दिस इंटू 2, तो मतलब डायरेक्टली 20 लिख दो। अब यहाँ पे पॉइंट उठाओ, यहाँ पे 0, 25 से काटाकुटी करो, 5 आएगा 8 आएगा, तो 5/8 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम करना है, तो नीचे आएगा 8, यहाँ पे क्या आएगा 85, तो 85/8। तो अब क्या कैलकुलेट करो क्या होगा, 85/8 करेंगे, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 85 को डिवाइड कर सकते हो तुम, 8 1 जा 8 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा तो नहीं जा रहा है तो 0, फिर एक पॉइंट बैठेगा, ये 0 आएगा, 8 6 जा 48 आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो ये पॉइंट के लिए यहाँ पे 0, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 8 2 जा 16, तो ऐसे चलता रहेगा। तो हम लोग नियरेस्ट 10.62 ये वैल्यू पुट कर देंगे। तुम लोग से होगा नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली डिवाइड कर लो, लेकिन कैलकुलेशन तब इजी होगा जब तुम्हारा 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत अच्छे से लर्न रहेगा, 30 तक स्क्वायरिंग बहुत अच्छे से लर्न रहेगा, तब जाके ये सारे तुम कर सकते हो। ये बस एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है, ठीक है। हम जो बताया शॉर्ट मेथड है, इसको तुम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो इसमें, ठीक है। अच्छा चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। चलो फिर यहाँ पे जो है रूट ओवर यहाँ पे क्या हो जाएगा 41। तो फिर हम लोग का करना क्या है, आइदर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 36 + 5, और हम लोग इसको लिख सकते हैं कि रूट ओवर 49 - 8, है ना। अब देखो यहां तक करने के बाद तुमको ये सोचना है कि नियरेस्ट कौन सा वाला है। नियरेस्ट मेरा 36 + 5 का है, तो इसको लेके आगे नहीं चलना है, हमको जो नियरेस्ट है उसको लेके चलना है। अब मेथड बस सेम ही है, प्लस में भी सेम है माइनस में भी सेम है। मेथड क्या है, अब इसके यहां से सॉल्व करेगा, रूट ओवर 36 + 5 था, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 36 का रूट ओवर कितना होता है 6 है, तो 6 + 5 डिवाइडेड बाई 6 का डबल कितना होता है 2। बात समझ में आया, मतलब 6 का डबल करके यहाँ पे लिखना है 12, एंड ये 5 यहाँ पे बैठेगा, ये 36 का रूट यहाँ पे आएगा, ये 5 यहाँ पे बैठेगा, और इस नंबर का डबल अप करके यहाँ पे बैठेगा। डबल अप मतलब डबल करके, 6 था इसलिए 12, अगर 5 रहता तो 10 आता, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम बनाओ, यहाँ पे आएगा 12, तो 12 6 कितना होता है 72 + 5, तो 72 + 5 कितना होता है 5 to 7, तो यहाँ पे 77 आ जाता है डिवाइडेड बाई 12। अब 12 आएगा, अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे 12 से 77, तो 77 को डिवाइड करो 12 से, ठीक है ना। तो 6.4, तो यहाँ पे कितना आया 6.4, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी आंसर में हमको क्या लिखना है, रूट ओवर 41 क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10 था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 64 इज द आंसर। देखो आंसर में तुम्हारा बुक में आंसर में 64 पॉइंट कुछ समथिंग ऐसा कुछ आंसर रहेगा, लेकिन अगर 64 करते हो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली स्क्वायर रूट का नंबर हम लोग अगर नहीं भी आता है, 0.12 का इधर उधर होता है, तो हम लोग को मार्क्स मिल जाएगा। एक तो ये वाले मेथड है, दूसरा वाले मेथड है कि डिवीजन वाले मेथड। उस डिवीजन वाले मेथड में भी हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग का मर्जी है कि इसमें कैसे करेंगे उसमें कैसे करेंगे, ये तुम्हारा ही लॉजिक है। तो अब देखो ये वाला जो लॉजिक हम बताया, ये वाला बहुत अच्छे से सीख लो, जो डिटेल में जो अभी मैंने इंसर्ट कर दिया है, तो वहां पे डिटेल में सीख लेना, फिर क्वेश्चन बनाना। तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का एंड हो जाता है। अगर तुम 64 भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, और अगर 64.03 करोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन स्कूल में एक बार चेक करवा लेना कि क्या सर हम लोग ये 64 का आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, अगर इस मेथड में करेंगे तो सही है कि गलत है, ठीक है ना। क्योंकि क्लास 9 है तुम्हारा, और क्लास 9 जो है बोर्ड्स नहीं है, तो क्लास 9 में हम लोगों को ऐसा कुछ मेथड्स है जो कि बहुत सारे स्कूल में एक्सेप्टेड होता है और बहुत सारे स्कूल में एक्सेप्टेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो तुम एक बार स्कूल में एक बार चेक करवा लेना तुम्हारे टीचर से कि सर हम इस वाले मेथड से ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मेरा आंसर 64 सही है या फिर 64.03 लिखना है, ठीक है ना, एक बार चेक करवा लेना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऐसा डायग्राम है हम लोगों का,
यहाँ पे है पी क्यू आर एस। बताया गया है कि पी एस क्यू इक्वल टू 90, मतलब ये वाला 90 डिग्री है बताया गया है। और क्या पी क्यू इक्वल टू 10, तो पी क्यू ये जो है 10 सेंटीमीटर है बताया गया है। क्यू एस जो है ये 6 है, क्यू एस जो है ये 6 सेंटीमीटर है बताया गया है। आर क्यू जो है ये है हम लोग का 9 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर। अच्छा पी आर ढूंढना है, तो ये तो सिंपल है बेटा। क्या है, दो ट्राइंगल है, डिफरेंट ट्राइंगल है ना। देखो ये वाले एक ट्राइंगल है, हम जो पिंक से जो मार्क कर रहे हैं, तो ये वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ढूंढ लो। तो फिर पी एस इक्वल्स टू, अच्छा ऐसे मत लिखो, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा तुम लोगों का, डायरेक्टली मत करो जैसे सिखाया है। पर हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स पी क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्यू ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, है ना। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो किसको बेस किसको परपेंडिकुलर ले रहे हो ये किसी को बताने का जरूरत नहीं है, एकदम अलग से रखो, तुम्हारे पास रखो। लेकिन तुम कुछ भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा क्योंकि बीच में प्लस है ना। चलो फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, क्यू एस जो है 6 सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ पे 6 स्क्वायर लिख दो। पी एस जो है वो हमको पता नहीं, तो फिर ये पी एस स्क्वायर रखो। पी क्यू जो है ये 10 का स्क्वायर ले लो, तो फिर 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100 माइनस 6 6 36 दैट इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर। 100 माइनस 36 कितना हो जाता है 64 दैट इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर। तो फिर 8 इक्वल टू पी एस, तो पी एस का वैल्यू आ रहा है 8, ये जो आ रहा है 8 सेंटीमीटर कर लो, क्योंकि बाकी सारा जो है सेंटीमीटर में है कि नहीं बोलो। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हमको आ गया। अब ये बड़ा वाले पी आर ढूंढना है, तो पी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, पी ए स्क्वायर मतलब पी एस का स्क्वायर हमको पता चल गया 8 है, तो फिर यहाँ पे लिखो 8 स्क्वायर प्लस आर एस मतलब आर यहां से लेके यहां तक, तो 9 प्लस 6 कितना हो जाता है 15 होता है। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली कर दो 15 का स्क्वायर, तो फिर 64 प्लस 225, तो 225 प्लस 64 कितना होता है 5 प्लस 4 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। यहाँ पे 6 प्लस 2 8 हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाता है 289। तो फिर पी आर दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 289, जो कि पी आर दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है बोलो 17 हो जाता है। तो फिर पी आर का वैल्यू जो क्वेश्चन में चाहिए था ये आ गया 17 सेंटीमीटर। तो आंसर में ये लिख देना कि पी आर इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो एक डायग्राम गिवन है, ऐसा टाइप का डायग्राम है। डायग्राम हम लोग का बहुत सिंपल है, एकदम इजी डायग्राम है। कैसे करेंगे, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं तुम लोग देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, लाइक कमेंट जो करना है करते रहो, लेकिन ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे बस यू नीड टू पे योर अटेंशन ओनली। तो यहाँ पे क्या है ए बी सी डी, अच्छा एक रिजल्ट बनाओ, आके कमेंट करो कि सर अच्छा रिजल्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ए बी सी डी जो है, ए डी जो है 13, ए डी जो है ये वाला 13 है, डी सी जो है 12 है, डी सी ये वाला 12 है, और क्या है बताया कि बी सी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू 3 बताया गया है, एंड बी सी डी इज 90, तो बी सी डी इज मतलब ये जो है 90 है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखो दो ट्राइंगल है, ढूंढना क्या है एक्चुअली लेंथ ऑफ ए बी। तो ये ए बी का वैल्यू जो है ये वाला हम लोग को ढूंढना है। तो ये वाला ढूंढने के लिए देखो हम लोग सिंपल से ये नीचे वाले ट्राइंगल को लेंगे, एक ऐसा वाला ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा वाला ट्राइंगल जिसका ये 90 डिग्री है। तो मैंने क्या बताया था एकदम स्टार्टिंग में, 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होता है ये होता है हाइपो। तो यहाँ पे जो DBC में DB है हाइपो, तो यहाँ पे BD स्क्वायर, एकदम स्टार्टिंग से देखो बेटा, ऐसा नहीं कि उत्पटांग से एक क्वेश्चन तुम देख रहे हो, ऐसा मत देखो, स्टार्टिंग से सिक्वेंशियली देखो, समझ में सारा आएगा, पूरा आएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन तुम बना पाओगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो BD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बाकी दोनों कुछ भी हो जाए प्लस कर दो, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो BD का वैल्यू कितना है वो हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर कर देगा।
तो 144 प्लस 9 तो यहाँ पे आया 169, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 इक्वल्स टू बी डी। तो बी डी का वैल्यू जो है 13 है। कैसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 169 आता है तो एक्स इक्वल्स टू 13 बेटा रूट करके हो रहा है ना, समझ में आया। चलो इसको और डिटेल में दिखा नहीं रहे, बस सिंपल सा कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ये मेरा लर्न है, 20 तक नहीं 30 तक स्क्वायरिंग मेरा लर्न है, तो तुम लोग भी लर्न कर लो। जितना अच्छा लर्न करोगे उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा, उतना जल्दी तुम लोग क्वेश्चन बना पाओगे। अब देखो यहाँ पे BD का वैल्यू तो 13 मिल गया, BD जो है ये है 13 मिल गया। अब AB ढूंढना है, तो AB में हाइपो जो है ये AD है, तो अब फिर से एक बार बनाओ AD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर हमको पता नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे क्या है 13 स्क्वायर। AB का वैल्यू हमको पता नहीं तो AB स्क्वायर रख दो। BD का वैल्यू क्या है 13 है, ये भी पता है। अब देखो AB स्क्वायर यहाँ पे तो 13 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर हो रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गलतियां मैंने किया है। चेक करो कि मैंने क्या गलतियां किया है। अगर ऑलरेडी तुम लोगों का समझ में आ गया है कि गलतियां क्या है तो फिर समझना जरूर। यहाँ पे मैंने 144 प्लस 9 को गलत किया था, तो यहाँ पे जो है अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे हो जो कि यहाँ पे BD इक्वल टू रूट ओवर 153 को तुम लोग सॉल्व करने लग जाओगे। बेटा यहाँ पे सॉल्व करना है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे BD का वैल्यू है रूट ओवर 153, तो इसको ऐसा ही रखो। क्यों रखोगे हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना वो करना ही नहीं है, उसका स्क्वायर करना है ना। तो देखो AD का वैल्यू जो है, AD का वैल्यू जो है, अरे AD का वैल्यू जो है ये है 13 है ना, तो 13 स्क्वायर। अब देखो AB का वैल्यू पता नहीं है, BD का वैल्यू जो है ये 13 मैंने लिखा था, लेकिन BD का वैल्यू जो है रूट ओवर 153 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 13 स्क्वायर 169, यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है ना रूट ओवर 153, देखो यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है 2, रूट 10 इंटू रूट 10 क्या हो जाता है 10, रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाता है ओनली 15। तो यहाँ पे रूट 153 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 153 ओनली। अब 169 माइनस 153 दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 153 से 169 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होता है बोलो तो। 16 आ रहा है ना, 16 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखो 16 इक्वल्स टू AB स्क्वायर एंड AB इक्वल टू 4। तो देखो AB का जो वैल्यू चाहिए था इसका वैल्यू 4 आ गया। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे वही वाले लॉजिक जो है लगाना चालू कर देते हैं कि सर यहाँ पे रूट ओवर 150। क्लास में तो मतलब 98% बच्चे, मतलब 2 या फिर 3 बच्चे जो है यहाँ पे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये वाले पार्ट में हम जैसे किया था यहाँ पे करना चालू कर दिया था, लेकिन मैक्सिमम बच्चा अराउंड मतलब 98% बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्लास में अराउंड था 86 to 88 बच्चे था, लेकिन उसमें से मतलब बस 2 या फिर 3% मतलब 4 या फिर 5 बच्चे जो है नेक्स्ट यहाँ पे चला आए थे। बाकी सारे बच्चे यहाँ पे इसको सॉल्व करने में लग गया था, सारे का सारे बच्चे यहाँ पे सॉल्व करने में लग गया था। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, तुम लोग इसको डायरेक्टली पुट करो यहाँ पे। फिर सारे का सारे बच्चे ने खुद कर दिया। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जैसे हम सम सॉल्व कर रहे हैं खुद से, क्लास में जब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होता है तो वहां पे ना हम सॉल्व नहीं करते, हम थोड़ा सा हिंट देते हैं कि इसको ऐसे क्या करो, इसको ऐसे क्या करो, देखना तुम बना पाओगे। अगर तुमको थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहेगा ना तो तुम खुद बनाओगे। तो मैथ्स जो है ना ये खुद करने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि टीचर कर देगा हम बस कॉपी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तुमको सॉल्व करना है, पेन एंड पेपर लेके तुमको बैठना है, तुमको क्लियर करना है क्वेश्चन। तो हम थोड़ा सा हिंट देंगे, तुम कर लोगे पूरा, तब जाके तुम सीखोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे चलो, तो फिर 4 आना चाहिए था एग्जाम, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया है कि AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बेस BC। AD ये बेचारा D है, लग रहा है P नहीं है D है, ठीक है ना।
ये डी है। तो ए डी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो बी सी इक्वल्स टू 10, तो बी सी ये जो पूरा भाई साहब है ये पूरा है 10 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। चलो ठीक है, ढूंढ लेंगे, करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। लेकिन देखो यहाँ पे और कुछ बताया नहीं गया है कि ये क्या है, किसका साइड क्या है क्या नहीं, ये कुछ नहीं बताया है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे एक हिंट गिवन है कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन होता है। देखो बेटा, जो ट्राइंगल का 3 साइड सेम है इसको कहता है हम लोग इक्विलैटरल, जिसका 2 साइड सेम है उसको कहते हैं हम लोग आइसोसेलेस, और जिसका 3 अलग अलग साइड है उसको हम लोग कहते हैं स्केलिन। ठीक है ना, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक साइड 10 है तो बाकी बचा बुचा 2 साइड भी 10 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे बताया कि ए डी का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलरली होता है ना, ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे आके लैंड करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों हाफ को आधा आधा कर देता है। तो ये वाला हो गया 5, तो ये वाला हो गया 5। ठीक है ना, अब देखो ए बी डी ट्राइंगल हो गया। पाइथागोरस लगा दो तो 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। 100 से 25 माइनस करो तो 75 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो फिर 75 का रूट निकालो तो फिर ए डी निकल जाएगा। रूट कैसे करना है देखो बताया गया है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग कैसे करेंगे जैसे सिखाया है। देखो यहाँ पे 75 है तो हम क्या करेगा, 75 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, नियरेस्ट स्क्वायर। एक हो सकता है ये 6 6 60 मतलब 8 8 64 के बीच में होता है। 8 8 64, 8 एंड 9 के बीच में है ना, मतलब 64 एंड 90 81, 64 एंड 81 ये दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे कौन सा वाला नियरेस्ट है वो देखना पड़ेगा। देखो 64 प्लस करो, 64 प्लस 11 करेंगे तो फिर 75 आ रहा है, सही है ना। एंड एक और एक क्या है, 81 माइनस 6 करेंगे तो 75 आ रहा है। तो जो बड़ा है उसको छोड़ देंगे, जो छोटा है उसको लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे जो है 81, तो फिर यहाँ पे 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9 2 कितना होता है 18। इसका डबल यहाँ पे पुट करना है। ठीक है ना, बीच में मैंने सिखाया है, इसके पहले बहुत ध्यान से देख लो। यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो, 1/3 हो गया। अब जो है इसको अब कर लो, कर सकते हो बेटा कैंसिल आउट यहीं पे कर सकते हो। 9 माइनस 1/3 तो कितना आ रहा है, नीचे आएगा 3, तो 27 माइनस 1 तो 26/3। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है देखो 26/3, तो 26 से डिवाइड करो, 3 9 जा तो 3 8 जा 24, फिर 2 आएगा डेसिमल लेके 0, फिर कितना आएगा 3 6 जा 18, फिर ऐसा ही चलते रहेगा। तो फिर 8.6 है ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8.6 दैट इज इक्वल्स टू ए डी। तो आंसर चेक कर लो, अगर आंसर में देखना कि 0.7 है तो बेटा 0.1 की वजह से तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स से आएगा। लेकिन बार बार हम एक बात बोल रहे हैं कि स्कूल में एक बार चेक करवा लेना कि कैसे कर रहे हो, कैसे करते हैं। और रूट ओवर ये डेसिमल वाले का रूट कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखाया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, क्लास 8 में सिखाया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, जाके तुम लोग चेक कर लेना आराम से। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाते हैं। 6 में भी देखो एक ऐसा टाइप का डायग्राम है ऑलरेडी हम लोग के पास। तो डायग्राम है तो क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। तो यहाँ पे देखो ABCO है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 8, तो ये जो है 8 सेंटीमीटर है, BC जो है ये 6 सेंटीमीटर है, एंड AC जो है ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये सारा गिवन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OC, OC का वैल्यू ढूंढना है, तो कैसे करेंगे।